परिवार की हिस्ट्री है वो एक करीब 1200 साल की हिस्ट्री है। ये एक वैचारिक क्रांति है। वो आंदोलन चल रहा है तो विचार से ही खत्म होगा, वो लाठी डंडे से इससे खत्म नहीं होगा। और पूरे देश के किसानों को विश्वास है उस पर, इसीलिए भीड़ इकट्ठी हो रही है। तो आंदोलन के उतार चढ़ाव हम देखें। देश प्रदेश टीवी देख रहे सारे दर्शकों का ते रेड FM सुनने वाले सारे ਸਰੋਤਿਆਂ का स्वागत। मैं अनुजा शर्मा तो इस वक्त देश प्रदेश टीवी की टीम पहुंची हुई है जी गाजीपुर बॉर्डर ते आपां गलबात करते हैं किसानी अंदोलन की। जेकर गलबात की जाए किसानां दी, किसानी अंदोलन की या किसानां दे आगूआं दी, तो राकेश टिकैत का नाम सामने ना आवे ऐसा हो नहीं सकता। पिछले कुछ दिनों तो जिस तरीके नाल उन्होंने मोर्चे नूं सांभिया है वो दर्शकों के किसानां दे हीरो बन चुके हैं। इस वक्त साडे नाल मौजूद ने राकेश टिकैत जी। पहला करते हैं उन्हों का स्वागत। बहुत बहुत स्वागत टिकैत साहब। धन्यवाद धन्यवाद। टिकैत जी, जिस तरीके नाल आपां देख रहे हैं लोग तुहानू अपना हीरो मान रहे ने, जिस दिन तो तुसी वीडियो वायरल कीती सीगी उस तो बाद जिस तरीके नाल लोग तुहाडे नाल जुड़े तो इत्थे उन्होंने मोर्चा के सांभिया तुहानू अपना हीरो कह रहे हैं, तो लगता है इस तो बाद तुहाडे उत्ते दी जिहड़ी रिस्पोंसिबिलिटी हैगी वो बहुत वध गई है? नहीं, जिम्मेदारी तो बढ़ जाती है और जिम्मेदारी उन 40 लोगों की भी बढ़ती है जिस पे आम देश के किसानों ने विश्वास करा। वो पूरी जो 40 जत्थेबंदी है उनकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी बढ़ी है और देश के किसानों ने विश्वास करा। हमको पूर्ण रूप से उम्मीद है कि 40 के 40 लोग देश के ने जो विश्वास करा है और सरकारों से कोई भी फैसले होंगे तो वे जनता के हित में फैसले लिए जाएंगे, ये पूर्ण रूप से। टिकैत जी, देखा जाए तो लोग आपको अपना हीरो कह रहे हैं। लोग सिर्फ हमारे देश में नहीं, सिर्फ यूपी में नहीं, पंजाब से भी और बाहर के बहुत सारे देशों में भी लोग आपको हीरो कह रहे हैं ते और उसके बाद वो अपने बैनर्स लेके घूम रहे हैं आई लव टिकैत। ये सब जब आप देखते हैं आपको कैसा फील होता है कि आज आप इतनी अच्छी पोजीशन पे पहुंच चुके हैं? नहीं, हमें कोई फील नहीं होता। हम तो पहले भी किसान थे, आज भी किसान हैं और पहले पिछले 20-30 साल से आंदोलन करते हैं। तो आंदोलन के उतार चढ़ाव हम देखें अपने जीवन में। बहुत आंदोलन करे, बहुत बार जेल गए हैं और जो टिकैत साहब थे वे करीब 350 बार जेल में गए। और जो परिवार की हिस्ट्री है वो एक करीब 1200 साल की हिस्ट्री है। तो 1200 साल से परिवार से जो सीखा है वो आंदोलन ने सीखा है और जनता के हित में आंदोलन करना सीखे हैं। तो जैसे हम पहले थे ऐसे ही हम आज हैं। टिकैत जी, देखा जाए तो जब आखिरी मीटिंग हुई थी विज्ञान भवन में उसके बाद एक डेडलॉक क्रिएट हुआ है। ना सरकार ने पहल की है ना किसानों की तरफ से पहल की गई है। जो मोदी जी हैं वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक कॉल अवे हैं आपसे, एक कॉल की दूरी पे है। आप कितनी सच्चाई मानते हैं इसे? नहीं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। जब भी सरकारों को बातचीत करनी होगी तो एक थ्रू प्रोपर चैनल होता है जिससे सरकार बातचीत करती है, उसी चैनल का इस्तेमाल सरकार करे। लेकिन सरकार को ये है कि हमको बात नहीं करनी, तो किसान किससे बात करेगा? किसान तो बातचीत के लिए बैठा हुआ है ना उनके दरवाजे पे। और हमने 12 दौर की बातचीत करी तो हम फिर आगे भी बात करेंगे। लेकिन कुछ हमारी कंडीशन है उस पर सरकार अगर सहमत हो तो बात कर ले, नहीं सहमत है तो हम बैठे, हमको यहाँ से भगा दो आप ज़बरदस्ती। ये एक वैचारिक क्रांति है और कोई भी आंदोलन विचार से, अगर वो आंदोलन चल रहा है तो विचार से ही ख़त्म होगा, वो लाठी डंडे से इससे ख़त्म नहीं होगा। एक और चीज़ जो हमारे जो मतलब मंत्री हैं वो बोल रहे हैं कि जो ये आंदोलन है वो सिर्फ एक राज्य का आंदोलन है, वो सिर्फ पंजाब राज्य का आंदोलन है और किसी राज्य का आंदोलन नहीं है। आप खुद यूपी से बिलोंग कर रहे हैं, आप इसको किस तरीके से बताते हैं लोगों को कि क्या ये एक ही राज्य का आंदोलन है? अब तो ये तो बात बहुत पहले उन्होंने कही थी, फिर उसके बाद तो इन्होंने सिखों का आंदोलन बताया, फिर पंजाब हरियाणा का बताया, फिर यूपी का बताया, फिर 5 स्टेट का बताया। अब तो फिर उन्हें एक बिरादरी का आंदोलन बताया, तो वो भी चीज़ ख़त्म होगी। अब नया क्या चीज़ लेकर आते हैं अब वो देखना है सरकार का। कोई ना कोई, क्योंकि सरकार शांत है बिल्कुल, तो कोई ना कोई प्लान बना दी। तो किसानों को सतर्क रहना कि कोई प्लान जो उनका बन रहा है वो
जो टैरिफ उनकी आएगी, आने वाला जो स्कैंडल्स उनका होगा, उसमें किसानों को नहीं फंसना। तो उसके ऊपर अगर देखा जाए, जो आपने एक स्पीच दी थी, आपने कहा था अगर ये आंदोलन को सरकार सीरियसली नहीं लेगी और अगर करना पड़ा तो जो लोग घरों पर बैठे हैं वो अपनी जो फसल है उसे बहा देंगे या हम उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। बहुत सारे लोगों ने हरियाणा में ये करना भी शुरू कर दिया। हालांकि ये लोग जानना चाहते हैं कि ये लोगों ने गलत इसे समझा या आपने कुछ जो कहा था वो किसी और ढंग से था, या ये क्या बात है, थोड़ी सी आप दर्शकों को बताएं। ये सरकार ने कहा कि जब किसान की फसल कटाई का टाइम आएगा, किसान अपने फसल काटने चले जाएगा और आंदोलन ये ख़त्म हो जाएगा। तो किसानों ने कहा कि हम एक फसल की कुर्बानी दे देंगे, हम आंदोलन को नहीं छोड़ देंगे, हम फसल को ख़त्म कर देंगे, ये कहा था। और उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया है। हम किसानों से अपील ये कर रहे हैं कि इस तरह की फसलों को बर्बाद ना करें, और आपकी फसल की कटाई भी होगी, गाँव की कमेटी काटेंगे और ये आंदोलन भी चलेगा। आप आंदोलन पे भी ध्यान रखें और अपने खेत पे भी नज़र रखें कि दोनों चीज़ चलेगी और इस तरह का नुकसान ना किसान करें। एक और मैसेज था आपका जिसमें आपने कहा था कि 40 लाख ट्रैक्टर लेकर जाकर पार्लियामेंट की तरफ मूव किया जाएगा। उसके बारे में भी एक वो चल रहा है, क्योंकि जो पीछे 26 जनवरी को होकर हटा है सारा घटना जो हुई है, उसके बाद पहले से ही लोगों में थोड़ा नेगेटिव हो चुका है, लोगों में थोड़ा रोष आ चुका है। उसको आप कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? 40 लाख ट्रैक्टरों का मतलब है कि पूरे देश भर के ट्रैक्टर। 2021 ही आंदोलन का साल है। जब भी कोई आदमी मीटिंग करने जाएगा, उसमें जो ट्रैक्टर की हिस्सेदारी भागीदारी होगी वो इस आंदोलन का हिस्सा मानी जाएगी। और यहाँ पे अगर कॉल होगी, कभी संयुक्त मोर्चा तय करेगा, तो हमने ये कहा कि ये ट्रैक्टर भी वही है और ये किसान भी वही है, ये कहा हमने। तो महापंचायतें चल रही हैं, हम सब देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो लोग बड़ी संख्या में हर तरफ से मौजूद हो रहे हैं। इसका रिजल्ट हमें आंदोलन में कितना देखने को मिल रहा है? ये वैचारिक क्रांति है एक किस्म से, और जो विचार से लोग जब जुड़ जाएंगे मूवमेंट से, तो जब हम मीटिंग करने जाएंगे तो वहाँ पे भी आएंगे। और किसान बहुत साल से घाटे की खेती कर रहा है, उनको नुकसान हो रहा है, उनको ये आस जगी है कि आंदोलन चल रहा है तो हमारे फसलों के रेट हमको मिलेंगे। और जो भीड़ आ रही है वो इसी उससे आ रही है कि उन्होंने 40 लोगों पर विश्वास जताया है, जो 40 जत्थेबंदी है, और पूरे देश के किसानों को विश्वास है उस पर, इसीलिए भीड़ इकट्ठी हो रही है। महापंचायतें हो रही हैं, उसके बाद आगे अब किस तरीके से लोगों को क्या प्रोग्राम दिए जाएंगे, किस तरीके से और लोगों को अपने आप के साथ जोड़ने की कोशिश की जाएगी? अब आपका क्या प्लान है इसके लिए? हम तो मीटिंग करेंगे, पूरे देश भर में मीटिंग करनी है हमको, लोगों को इस मूवमेंट से जोड़ेंगे, और जब ज़रूरत होगा तो उससे मूवमेंट करवाया जाएगा। वो दिल्ली में मूवमेंट हो, वो स्टेट में हो, वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हो, कहाँ होगा। और लोग जुड़ रहे हैं तो ये एक वैचारिक उससे लोग जुड़ रहे हैं, तो भी एक आंदोलन का हिस्सा है। अगर देखा जाए कहीं ना कहीं लोगों में एक भ्रम ये भी आ रहा है कि अगर जब टिकैत जी इस वक्त इतने बड़े हीरो बन चुके हैं तो हो सकता है कि वो जो संयुक्त किसान मोर्चे का अपना अगर कोई डिसीजन होता है उससे अलग भी ले सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, संयुक्त किसान मोर्चे में या कोई आदमी ऐसा नहीं है कि वो समाज से बड़ा होता है। वो एक समाज है और कोई निर्णय उससे दूसरे लोग भी कोई निर्णय अलग नहीं लेंगे। और पूरे देश के किसानों का मसला है, ना किसी को बाहर जाना चाहिए। जो भी निर्णय ले 40 के 40 लोग निर्णय लें, तो हम सब उन्हीं के साथ में हैं। हमारे पंच भी वही है और हमारा मंच भी वही है। ना मंच बदलेगा ना पंच बदलेंगे। ते आखिरी सवाल मेरा, जिहड़ी साडी जनता दर्शक आपको देख रहे हैं उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारा ये है कि आंदोलन पर ध्यान रखें, जो खेती का काम है उस पर ध्यान रखें, और अपना जो खान पीन है उस पर ध्यान रखें। बाज़ार की गलत चीज़ें ना खाएं। जो नेचुरल फ्रूट्स हैं, नेचुरल वो है जो खेत में पैदा होता है, दूध है, आप उसका इस्तेमाल करो तो उससे आमदनी किसान की बढ़ेगी। आप कंपनी के बने हुए प्रोडक्ट का इस्तेमाल करोगे तो फैक्ट्री की आमदनी बढ़ेगी, किसान का नुकसान होगा। तो ये हमारा नौजवानों से है, सभी आम लोगों से है कि आप फ्रूट्स का, नेचुरल फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, इनका इस्तेमाल आप करोगे
तो किसान की आमदनी बढ़ेगी। ये मेरा कहना है लोगों से। बहुत बहुत शुक्रिया ਟਕੈਤ ਜੀ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾਣਾ ਅੱਛਾ ਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਨੈਚੁਰਲ ਫਰੂਟਸ ਖਾਦੇ ਜਾਣ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਣ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਵੀ ਦਿਲਵਾਇਆ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਏਗਾ। कैमरामैन सुनील दे नाल अनुजा शर्मा, देश प्रदेश टीवी, गाजीपुर।